बहुत से भारतीय भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की एक गुमनाम नायिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए एक अंडरकवर एजेंट थी और वह नाजी कब्जे वाले फ्रांस में भेजी जाने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थीं। नूर इनायत खान वह राजकुमारी जो जासूस बन गई। प्रारंभिक जीवन और भारतीय विरासत। नूर का जन्म 1 जनवरी 1914 को मास्को में नूरुन्निसा इनायत खान के रूप में हुआ था। उनके पिता हजरत इनायत खान बड़ौदा भारत के एक सूफी फकीर और संगीतकार थे और टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के प्रत्यक्ष वंशज थे। उनकी मां ओरा बेकर एक अमेरिकी थीं, जिन्होंने हजरत से मिलने के बाद सूफीवाद अपना लिया था। नूर का बचपन संगीत, कविता और आध्यात्मिक शिक्षाओं में बीता। जब वह बहुत छोटी थीं, तब उनका परिवार फ्रांस चला गया। वह पेरिस के पास एक शांत जगह में पली बढ़ी, जहां उन्होंने वीणा और वीणा बजाना सीखा और बच्चों के लिए कहानियां लिखीं। शांति से युद्ध तक। नूर का पालन पोषण शांतिवादी परिवार में हुआ और वह अहिंसा में विश्वास करती थीं। लेकिन जब 1940 में नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो उन्होंने निष्क्रिय रहने से इनकार कर दिया। अत्याचार से लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ वह अपनी मां और भाई बहनों के साथ ब्रिटेन भाग गईं। जासूस बनना। ब्रिटेन में वह महिला सहायक वायुसेना में एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई। युद्धकाल में यह सबसे खतरनाक भूमिकाओं में से एक थी। उनकी धारा प्रवाह, फ्रेंच भाषा और दबाव में शांत स्वभाव ने गुप्त तोड़फोड़ और खुफिया संगठन स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एसओई का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जासूसी, हथियार, कोडिंग और रेडियो प्रसारण का प्रशिक्षण लिया। शांत और सौम्य होने के बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपने प्रशिक्षकों को प्रभावित किया। मेडेलिन मिशन। नूर को जून 1943 में कब्जे वाले पेरिस भेजा गया था। उनका कोडनेम मेडेलिन। उनका कार्य एक पोर्टेबल रेडियो सेट का उपयोग करके फ्रांसीसी प्रतिरोध से लंदन तक खुफिया जानकारी प्रसारित करना। जोखिम। नाजी दिशानिर्देशक वैन 20 मिनट या उससे भी कम समय में उनके सिग्नल का पता लगा सकती थीं। पकड़े जाने पर उसे यातना और फांसी का सामना करना पड़ता था। दुश्मन के इलाके में अकेली। कुछ ही हफ्तों में पेरिस में एसओई नेटवर्क के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। लंदन ने नूर से वापस लौटने का आग्रह किया। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि प्रतिरोध को उसकी जरूरत है। महीनों तक वह पेरिस और लंदन के बीच एकमात्र रेडियो संपर्क थी। वह लगातार अपना ठिकाना बदलती रही, अक्सर छतों, अटारी और यहां तक कि चलती ट्रेनों से भी संदेश भेजती रही। उसने लंदन को 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश भेजे, जिससे हथियार गिराने और तोड़फोड़ के अभियानों में समन्वय स्थापित करने में मदद मिली। विश्वासघात और गिरफ्तारी। अक्टूबर 1943 में एक फ्रांसीसी डबल एजेंट ने उसे धोखा दिया। गेस्टापो द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उसने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि नाजियों ने उसे बेहद खतरनाक कहा। उन्हें उसकी कोड वाली नोटबुक मिली, लेकिन वे उसके कोड नहीं तोड़ पाए। यातना और चुप्पी। नूर से बार बार पूछताछ की गई, लेकिन उसने कोई नाम नहीं बताया। उसने जेल से भागने के 2 साहसिक प्रयास किए, एक बार छत पर चढ़कर। क्रोधित होकर नाजियों ने उसे नाश्त अंड नेबेल रात और कोहरा नाम दिया, जिसका अर्थ था कि वह बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। फांसी। सितंबर 1944 में उसे डचाऊ यातना शिविर ले जाया गया। 13 सितंबर 1944 को उसके सिर के पिछले हिस्से में एक ही गोली मारकर उसे फांसी दे दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसका अंतिम शब्द लिबर्टे आजादी था। विरासत। मरणोपरांत प्रदान किया गया।
जॉर्ज क्रॉस यूके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए। क्रॉइक्स दे ग्वेरे एवेक एटोल डियोर फ्रांस। 2012 लंदन के गॉर्डन स्क्वायर गार्डन में एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ब्रिटेन में किसी एशियाई महिला का पहला स्मारक। आज भारतीय मूल की राजकुमारी जासूस को ब्रिटेन और फ्रांस में एक नायक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत में अभी भी अपेक्षाकृत गुमनाम है। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।